हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 8 एपिसोड है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और इस ड्रामे की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहां पर आपके इसके सारे ही एपिसोड सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरा सेकंड चैनल है, तो आई होप गाइस कि आपने मेरा फर्स्ट चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ना। और अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक है, आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे फर्स्ट चैनल में भी ना आपको बहुत ही सारे अच्छे अच्छे ड्रामास मिलेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में तो देखा ही था कि कुमारी का अपना ऑडिशन पास करने के बाद घर जा रही होती है, तभी उसका पंगा हो जाता है फीफी से। बट काऊ इस बार फीफी का साथ ना देते हुए कुमारिका का साथ देता है और फीफी को काफी डांटता भी है। और उसके बाद वो कुमारिका से कहता है कि वो ही उसे उसके घर तक ड्रॉप कर आएगा, क्योंकि उसे उसके मॉम डैड से बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुमारिका के भाई आ जाते हैं और वो कुमारिका को अपनी कार में बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन कुमारिका उनकी बात नहीं मानती है और काऊ की ही कार में बैठकर आ जाती है। और उसके बाद काऊ कुमारिका के साथ उसके घर में एंट्री मारने वाला होता है, तब तक उसके भाई उसको रोक देते हैं और काऊ से कहते हैं कि तुमने छोड़ लिया ना कुमारिका को उसके घर तक, अब तुम्हें क्या लेना देना, अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ। तो अपने भाइयों की बात सुनकर कुमारिका कहती है कि तुम दोनों जरा काऊ से तमीज से बात करो, वो मेरे सर है। और अगर तुमने दोबारा से इन्हें हमारे घर में आने के लिए मना किया ना, तो देख लेना मैं तुम दोनों की शिकायत मॉम डैड से कर दूंगी। और कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद उन दोनों को अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है और वो दोनों काऊ को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद काऊ कुमारिका की मॉम डैड से कहता है कि अब कुमारिका हमारी कंपनी की प्रेजेंटर बन चुकी है, तो उसके पास बहुत ही ज्यादा काम होगा, जैसे कि उसे एडवर्टाइजमेंट में भी काम करना पड़ेगा और उसकी फोटो मैगजीन्स में भी छपेगी और बहुत भी कुछ। तो क्या आप कुमारिका को ये सब करने की परमिशन देंगे? तो उसके बाद कुमारिका के मॉम डैड काऊ से कहते हैं कि अब कुमारिका बड़ी हो गई है, इसीलिए सब कुछ फैसले उसी के हाथ पर है। इफ शी रियली वांट टू वर्क विद योर कंपनी, तो हम उसे नहीं रोकेंगे। बस इस बारे में कुमारिका का ही डिसीजन चलेगा, वो जो भी डिसीजन लेगी हम उससे सहमत होंगे। तो इससे पहले है कि कुमारिका अब तक कोई भी डिसीजन काऊ को सुनाती, तो म्यूक बीच में बोलने लग जाता है कि कुमारिका को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कुमारिका के डैड म्यूक को चुप कराते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती है, तुम दोनों चुप रहो। तो उसके बाद कुमारिका म्यूक और मिही से कहती है कि आई नो कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हो। कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद मिही और म्यूक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात मारकर अब कुमारिका ये जॉब करने से मना कर देगी। और यही सोच कर मिही बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम जॉब छोड़ने वाली हो। फिर उसके बाद कुमारिका मिही और म्यूक से कहती है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम दोनों मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो, ये मुझे पता है, लेकिन अब मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ ना, मुझे भी तो अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। और मेरा डिसीजन ये है कि मुझे काऊ की कंपनी के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वैसे भी मुझे पता है कि मैं कुछ भी करूंगी तो तुम मुझे उसमें सपोर्ट जरूर करोगे, क्यों करोगे ना मुझे सपोर्ट। तो कुमारिका की ये सब बातें सुनकर और पापा के डर से मिही और म्यूक कुमारिका की बातों से अग्री हो जाते हैं। थोड़ी देर में काऊ वहाँ पर से जाने वाला होता है, तब तक कुमारिका के मॉम डैड काऊ को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रात का डिनर कर कर अब यहाँ से जाना। तो काऊ उनकी बात मानकर उनके घर पे डिनर करने के लिए हाँ कह देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिही और म्यूक गुस्से से वहाँ पर से बाहर आते हैं और एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि मॉम डैड उन दोनों को रोक क्यों नहीं रही है, पता नहीं उस काऊ ने हमारे मॉम डैड पर क्या जादू कर दिया है, वो भी तो उसे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते, तभी उनके पीछे से उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा, तुम अपने मॉम डैड की गॉसिप कर रहे हो। तो मिही बोलता है कि नहीं नहीं मम्मा, मैं आपकी गॉसिप नहीं कर रहा हूँ, ये म्यूक कर रहा है। तो उसके बाद म्यूक कहता है कि अच्छा, तुम भूल गए हो क्या कि तुम मेरी पार्टी में हो। उन दोनों की ये सब बातें सुनने के बाद उनके मॉम डैड हंसने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें कुमारिका की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही समझदार लड़की है, और वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी सी है और टैलेंटेड भी है, तो उसका बॉयफ्रेंड तो पक्का होगा ही ना। तुम उसकी लाइफ पे इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तुम उसको उसकी लाइफ जीने दो और अपने आप तुम अपनी लाइफ जी लो। और वैसे भी अब तो तुम इतने गबरू जवान हो गए हो, अपनी बहन की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा तुम अपने लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढो। बाकी तो तुम अब बड़े हो गए हो और समझदार भी हो, तो सारा डिसीजन तुम्हारा ही है। और ऐसा कहकर उसके मॉम डैड वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिही और म्यूक आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मॉम डैड की बात तो तुम छोड़ो, हमें हमारी बहन की रक्षा करनी होगी और इसके लिए हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी बहन को बचा कर ही रहेंगे। रात के टाइम काऊ कुमारिका के डैड के साथ बात कर रहा होता है, तो मिही और म्यूक उनकी बातें सुनने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी दूर पर खड़े होते हैं, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुन पाते। इसीलिए वो आपस में ही बोल रहे होते हैं कि काऊ ने हमारे डैड पर क्या जादू कर दिया, मतलब डैड इसके साथ कितने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से तो उन्होंने हमारे साथ भी बिहेव नहीं किया जब से हम पैदा हुए।
तो मिही बोलता है क्या पता डैड इसलिए काओ के साथ अच्छे से बात कर रहे हो क्योंकि वो कुमारिका के बॉस है। तो म्यूक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा जिससे हम काओ को कुमारिका के पास ना आने दें। तो मिही बोलता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस डायरेक्टर को पकड़ कर अपने घर से बाहर फेंक दूं, पर हम ऐसा कर नहीं सकते ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो मॉम डैड हमें घर से ही बाहर निकाल देंगे। तभी म्यूक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और वो वही प्लान बताता है मिही को। मिही को भी ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कुमारिका अपनी मॉम से कहती है कि काओ और उसके डैड किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी मॉम उसको बताती है कि कुमारिका के डैड जहाँ पहले रहते थे ना, वो उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद कुमारिका की मॉम कुमारिका को कुछ स्वीट्स पकड़ाती है और वो स्वीट्स काओ को देने के लिए कहती है। और उसके बाद जैसे ही काओ वो स्वीट्स खाता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद कुमारिका के डैड काओ को बताते हैं कि जो स्वीट्स वो खा रहा है वो कुमारिका ने ही बनाया है। थोड़ी ही देर में काम के सिलसिले से कुमारिका के मॉम डैड को वहाँ पर से जाना पड़ता है। कुमारिका के मॉम डैड के वहाँ पर से जाने के बाद काओ कुमारिका से कहता है कि तुम्हारी फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें इतने प्रोटेक्टिव ब्रदर और इतने प्यार करने वाले मॉम डैड मिले हैं। तो कुमारिका कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोचती हूँ। उसके बाद कुमारिका और काओ जब इसी तरीके से बात कर रहे होते तभी वहाँ पर मिही और म्यूक आ जाते हैं और वो काओ को कसकर पकड़ लेते हैं। तो कुमारिका उन दोनों से बोलती है कि काओ को परेशान मत करो, वो अब जाने ही वाला है यहाँ से। तो मिही और म्यूक बोलते हैं कि आपको जाने की इतनी जल्दी क्या है, आप पहली बार तो यहाँ पर आए हैं, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ पार्टी भी करेंगे। तो कुमारिका काओ से कहती है कि नहीं सर आप इनके साथ पार्टी मत करना, ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तो काओ कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे भाइयों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है और उसके लिए चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लूंगा। तो काओ की ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका के भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका प्लान तो अब बिल्कुल सक्सेसफुल हो ही जाएगा। बट उन दोनों को क्या पता था कि जहाँ पर वो सोचना खत्म करते हैं काओ वहीं पर से सोचना शुरू करता है। कुमारिका काओ को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन काओ उसकी बात नहीं मानता है और उसके भाइयों के साथ चला जाता है। कुमारिका समझ गई थी कि मिही और म्यूक पक्का काओ के खिलाफ कुछ तो प्लान कर रहे हैं, वरना वो काओ के साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करने की कभी सोचते भी नहीं। और जैसे ही काओ वहाँ पर से चला जाता है ना, तो कुमारिका समझ जाती है कि अब तो उसकी बेइज्जती होने वाली है, बहुत ही खतरनाक वाली। क्योंकि आज तक कुमारिका के भाइयों का रिकॉर्ड था कि उन्होंने कुमारिका के हर दोस्त के सामने उसकी बेइज्जती जरूर करवाई थी और कुमारिका को ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वो रिकॉर्ड पक्का कायम ही होगा। दूसरी तरफ मिही और म्यूक काओ को ग्लास भर कर ड्रिंक करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट काओ अपने तेज दिमाग का यूज करता है और जैसे ही मिही और म्यूक उसके गिलास में ड्रिंक डालते हैं तो वो बार बार उसके अंदर के अल्कोहल को नीचे गिरा दे रहा था। कुमारिका मिही और म्यूक को बहुत बार ये सब करने के लिए मना भी करती है लेकिन वो दोनों उसकी सुनते ही नहीं है। और जैसे ही काओ एक ग्लास की अल्कोहल नीचे गिराता, मिही और म्यूक को ऐसा लगता कि काओ ने वो अल्कोहल पी दी है और इसीलिए वो उसके ग्लास में दोबारा से अल्कोहल डाल देते। बट दोबारा से काओ कोई ना कोई बहाना कर कर उस अल्कोहल को नीचे गिरा देता। मिही और म्यूक को तो ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान काफी अच्छा जा रहा है और तो और कुमारिका को भी ऐसे ही लग रहा था कि काओ लगातार ड्रिंक ही करता जा रहा है। यही सब देखकर कुमारिका को काओ की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है और वो काओ को ड्रिंक करने के लिए बहुत ही बार मना भी करती है। और एक बार तो जब वो ऐसा कर रही होती है तो मिही और म्यूक उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं और उनकी डांट सुनकर बेचारी कुमारिका को अंदर ही जाना पड़ता है। कुमारिका के जाने के बाद भी मिही और म्यूक काओ को और भी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं और इस बार जब काओ ड्रिंक फेंकने वाला होता है तो मिही उसे देख देता है और उससे कहता है कि इस तरीके से तुम हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो। और इसी तरीके से वो उसके बाद काओ को थोड़ी बहुत ड्रिंक सच में ही करवा देते हैं और तो और वो दोनों खुद भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। दूसरी तरफ फीफी बहुत ही ज्यादा उदास हो रखी होती है और अपने गालों को सेक रही होती है क्योंकि कुमारिका के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों पे गूंजी रही थी और उसके गाल भी दर्द हो रहे थे। और उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर टुल आ जाता है और टुल फीफी से कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं। तो फीफी कहती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आती, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो टुल कहता है कि मेरी पूरे कंपनी में इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला है। अगर तुम सच में मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र करती ना तो तुम ऑडिशन देने के लिए आती भी नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ पर से चला जाता है। तो उसके बाद फीफी भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ ऑडिशन देने के लिए इसलिए आई थी ताकि मैं काओ को इम्प्रेस कर सकूं। और तो और सबको तो ऐसा लगता था ना कि मैं डिजर्विंग हूँ, इवन वे को भी लगता था कि मैं बहुत ज्यादा डिजर्विंग हूँ इस पोजीशन के लिए। तो टुल कहता है कि प्लीज उसका नाम तो तुम मेरे सामने मत ही लो, तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा वे पर भरोसा है ना।
तो उसके बाद फीफी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तुम मेरी बात समझो, मैं काऊ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। बट वो बेवकूफ कुमारिका हमेशा काऊ पर डोरे डालती रहती है। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि काऊ को कोई भी देखे, क्योंकि काऊ सिर्फ मेरा है। तो टुल कहता है कि मैंने तुम्हें कितने बार कहा है ना कि तुम काऊ को परेशान मत किया करो, बट पता नहीं तुम मेरी बात कब समझोगी और मेरी बातों पे कब तुम गौर करना सीखोगी। काऊ तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद फीफी कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या कि काऊ मुझे पसंद करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। फीफी की ये सारी बातें सुनने के बाद टुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फीफी से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने दोबारा से काऊ को या मुझे परेशान किया ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर टुल वहां पर से चला जाता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी फीफी को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। दूसरी तरफ काऊ ने और कुमारिका के भाइयों ने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है कि उनको कुछ होश ही नहीं होता है, वो वहीं पर ही सो जाते हैं। तभी कुमारिका वहां पर आती है और काऊ को उठाती है, बट काऊ उठता ही नहीं है क्योंकि उसने ड्रिंक किया होता है। और वो नशे में ही कुमारिका से कहने लग जाता है कि कुमारिका तुम मुझे यहाँ पर लेने आई हो, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है क्या सच में तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो? तो काऊ की ये सब हालत देखने के बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि सर आपने इतना ज्यादा क्यों पी लिया, मेरे भाइयों को तो इतना पीने की आदत है, बट आई डोंट थिंक सो कि आज के पहले आपने कभी शराब को हाथ भी लगाया होगा। और ऐसा कहने के बाद कुमारिका काऊ से माफी मांगने लग जाती है। और दूसरी तरफ मिही और म्यूक तो अपने ही प्लान का शिकार हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़े होते हैं। तो उसके बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि सर आप अंदर चलिए, इन दोनों को यहीं पे पड़े रहने दीजिए। तो उसके बाद काऊ उठने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसने काफी ड्रिंक कर लिया होता है इसलिए वो उठ नहीं पाता है। तो फिर उसके बाद कुमारिका ही काऊ की हेल्प करके उसे कमरे में लेकर आती है और जैसे तैसे करके वो फाइनली काऊ को सोफे पे लेटा देती है। तो उसकी थोड़ी देर बाद वो वहां पर से जाने वाली होती है, तब तक काऊ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको देखने लग जाता है। तो कुमारिका को काफी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है और वो काऊ से कहती है कि क्या हुआ सर, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? तो फिर उसके बाद काऊ कुमारिका से कहता है कि तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लग जाता है। और उसके बाद वो कुमारिका को बोलता है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सब सुनने के बाद कुमारिका काफी नर्वस हो जाती है और उसकी तो नर्वसनेस में बोलती भी नहीं खुलती है और वो बस चुपचाप होकर काऊ की बातें सुनने लग जाती है। उसके बाद काऊ उससे कहता है कि तुम बाकी सारी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा अलग हो और मेरे लिए तो तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी हो। पता नहीं क्यों जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बनी हो। मैं तो तुमको पसंद करता हूँ, बट क्या तुम मुझको पसंद करती हो? तो काऊ की ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका बहुत ही नर्वस हो जाती है और उसके बाद काऊ से कहती है कि सर आई थिंक आपने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इसीलिए तो आप ये सब बातें कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप सोफे पर ही सो जाइए। तो उसके बाद काऊ कुमारिका से कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद है और तो और तुम परी की तरह इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो यार, मैंने तो आज तक तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं है। और ऐसे ऐसे करके काऊ बिल्कुल चुप ही नहीं होता और लगातार कुमारिका के बारे में कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। काऊ के ये सब हरकतें देखने के बाद कुमारिका ये तो समझ जाती है कि काऊ उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और थोड़ी ही देर में इस तरीके से बोलते बोलते काऊ कुमारिका के कंधे पर ही सो जाता है। कुमारिका को भी काऊ के साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसी तरीके से वो भी काऊ को अपने दिल की फीलिंग्स बता देती है। लेकिन अफसोस काऊ नशे में होता है इसलिए वो उसकी बात ही नहीं सुन पाता है। और उसके बाद जैसे ही कुमारिका काऊ की तरफ देखती है तो उसको तो पता चलता है कि काऊ सो रखा है इसलिए उसने उसकी बातें सुनी नहीं होगी। तो कुमारिका कहती है कि जो हुआ ठीक हुआ, मैं आज कुछ ज्यादा इमोशंस में बह गई थी। और फिर ऐसा कहने के बाद वो काऊ को ही देखने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो काऊ को सोफे पर लेटाती है और उसके बाद वहां पर से जाने वाली होती है। तब तक वो सोचती है कि आज उसके पास मौका है कि वो जी भर के काऊ को देख सकती है, इसलिए वो उसी के सामने बैठकर उसको घूरने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं भी सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बट क्या करूँ मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा। और तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ? मैं तुमसे इसीलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुमने आज तक मुझे कभी भी चेंज होने के लिए नहीं कहा है। तुमने आज तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने कितनी सारी गलतियाँ की है लेकिन तुमने मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे हमेशा एक चांस दिया है। सच में मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग तब तक कन्फेस नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे होशो हवास में अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करोगे, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे सर जो हो। और ऐसा ही कहकर कुमारिका वहां पर से चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अब ये ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।